हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है आलोक भारतीया, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी के अभी कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, सेल्स टिप्स, बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। और जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है दोस्त, इसको दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपको इंस्टेंट बेसिस पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके हो, लीड जनरेशन फॉर स्मॉल बिजनेस यूजिंग गूगल सर्च एड। देखो भाई, एक चीज़ सवाल आप अपने आप से पूछो। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या तो अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो विच इज़ एक्चुअली ए स्मॉल और मिड साइज्ड बिजनेस, तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है? द मेजर पेन पॉइंट ऑफ एनी स्मॉल बिजनेस इज टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स एंड मेकिंग देम पेइंग कस्टमर्स। लीड जनरेट करना और वो लीड को कन्वर्ट करना दोस्त। सो इन दिस क्विक ट्यूटोरियल आई विल जस्ट शो यू दैट हाउ यू कैन यूज सर्च एड। सर्च एड कैसे चलाना है एक स्मॉल बिजनेस के लिए, एक स्मॉल बिजनेस के लिए एक सर्च एड्स हम कैसे चला सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू माई डेस्कटॉप। तो गाइज राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ माय डेस्कटॉप एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि वी विल डिस्कस एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ सर्च एड जो कि गूगल एड्स के अंतर्गत ही आता है। सर्च एड इज वन ऑफ द ऑप्शंस अंडर गूगल एड्स and in this particular video we will see that how we can run a search ad for a small business. देखो ये specifically small business के लिए ही ये वीडियो होने वाला है, because in small businesses their goals are different from a bigger business or a mid-sized business. Small businesses का सबसे ज्यादा importance होता है to get inquiries immediately. उनका सबसे important and the most first and foremost requirement होता है to get inquiries, get sales, and that to everything in a very low budget. So without wasting any time, let us go and understand कि एक small business के लिए हम एक search ad जो कि है text ad, which is also called as PPC ad, pay per click ad, कैसे हम चला सकते हैं. So for that you need to go to Google and type Google Ads. So guys, right now you see the first link here. We'll click on Google Ads. Let's click here. Remember, so as to access Google Ads, you need to have a Google account. You need to have a Gmail first of all. So here you can see there's a sign in option. I click on sign in. So right now it will ask me to log in. So let us log in as soon as possible. So in this chapter, I'll show you step-by-step process how you can execute a search text ad for a small business. So I'll quickly log in. तो हियर नो इट इज आस्किंग, मेरा ये जीमेल आईडी पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई आप जीमेल आईडी दो और गूगल एड्स के अंदर आप लॉन्च हो जाओ. सो राइट नाउ इट इज लोडिंग, क्विकली इट विल लोड फटाफट से. सो नाउ लेट मी गिव यू क्विक अंडरस्टैंडिंग जब तक ये लोड हो रहा है कि सर्च एड्स होते क्या है. फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे गया, ठीक है, एंड आई जस्ट वांट टू लेट्स से आई ऑर्डर laptop repair online. So the moment I type this, you see these are two ads that are coming on the top. Dell.com. So these are text ads. You can see Dell.com with a phone number here. So these are called as the search as text ads. Generally एक text ad का जो भी आपके search engine result page पे जो slots होते हैं, they are 7. आप 7 search ads बुक कर सकते हो ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज. सो ये समटाइम्स इट्स 4 ऑन द टॉप, 3 टू द बॉटम. तो नीचे आ जाएंगे अगर देखो यहाँ पे भी यू कैन सी HP शॉपिंग, स्नैपमिंट एंड द अदर वन. सो दीज आर कॉल्ड एज टेक्स्ट एड विद icon AD. So these are text ad. That means that for every single click these companies need to pay certain amount of money to Google. भाई इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर भी रहा हूँ, आगे जाके इसके लैंडिंग पेज पे मैं लैंड करने के बाद अगर इन्हें इंक्वायर नहीं कर रहा हूं या तो फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा हूं या तो परचेज भी नहीं कर रहा हूं, देन आल्सो दिस गाइज नीड टू पे. नाउ दिस इज द नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड लेट मी टेल यू गूगल एड्स आर बिट कॉस्टली एज वेल. सो लेट्स गो बैक टू गूगल एड्स प्लेटफॉर्म.
So let's get started. It's still rolling. So Google Ads का platform अभी load हो गया. Now this is the Google Ad platform. So the first thing that you need to do is, you have to on the left hand side you can find all the settings here. So in my other chapters in this mentoring program, यही mentoring programs के अलग chapters पे जिसपे Google Ads के ऊपर at least you'll find 40 to 50 videos, और out of that video gallery this is one of the chapters. ये एक chapter है जिसे मैंने dedicatedly search ads plus small business owners के लिए specifically design किया हूँ. So there are more than 40-50 videos. So in other video you will understand कि structure क्या है, क्या ad है, and this particular chapter I will be understanding, trying make you understand कि एक immediate basis पे quickly हमें कैसा search ad बना सकते हैं. So आपको एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि पिछले वाले मॉड्यूल्स पे आपने सीखा कि आप लैंडिंग पेजेस कैसे बना सकते हो. नाउ लैंडिंग पेजेस क्या होता है? लैंडिंग पेजेस आर दोज वेब पेजेस जहां पे आपका यूजर लैंड करेगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर एडवर्टीजमेंट. दैट इज द रीजन. आपको एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपका जो लैंडिंग पेज होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इट शुड बी वेरी वेरी एंगेजिंग. इट शुड बी इनवाइटिंग. मतलब लैंडिंग पेज पे लैंड करते के साथ ही आपका जो प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, दे शुड गेट मोटिवेटेड टू पुट एन इंक्वायरी और दे शुड गेट मोटिवेटेड टू फिल इन ए फॉर्म. सो सबसे पहले एक लैंडिंग पेज. नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो भी टेक्स्ट ऐड चलेगा दे आर कीवर्ड बेस्ड. अगर ये एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, ये लैपटॉप वाला, दिस इज अ कीवर्ड दैट आई हैव टाइप्ड. So this guys, ये जो players है ना यहाँ पे जो ad चला रहे हैं, they have given an instruction to Google कि जब भी कोई user ये कीवर्ड पंच कर रहा है, यह कीवर्ड पंच कर रहा है, तब मेरा ad ट्रिगर हो जाए. Right? So text ads are completely based on keywords. So आपको कीवर्ड रिसर्च आना बहुत जरूरी है. SEO वाले मॉड्यूल में हमने कीवर्ड रिसर्च को इन डेप्थ पढ़ा है. अगेन ये गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड रिसर्च को मैंने रिवाइज किया है. तो कीवर्ड्स आपको आना जरूरी है. गूगल कीवर्ड प्लानर से आप कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. एटलीस्ट 15 to 20 कीवर्ड्स आपको शॉर्टलिस्ट करके रखना जरूरी है. बिकॉज फॉर एवरी सिंगल कीवर्ड गूगल विल चार्ज यू डिफरेंट प्राइस. हर कीवर्ड का एक अलग प्राइस होता है. सो अगर मैं ऑर्डर लैपटॉप ऑनलाइन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एंड समबडी इज क्लिकिंग, इन ये प्लेयर्स कुछ दे विल पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. अगर मैं टाइप कर रहा हूँ होम सर्विस लैपटॉप रिपेयर, तो इन दैट केस कीवर्ड्स क्या होंगे, कीवर्ड्स का रेट अलग होगा. सो देयर आर, हर एक कीवर्ड का अलग रेट होता है. राइट? सो एंड दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. सो नाउ लेट अस गो बैक एंड क्विकली क्रिएट अ कैंपेन. तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि लैंडिंग पेज. दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि सारे कीवर्ड्स आपके ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड वे में आपका एक एक्सेल शीट पे रहना जरूरी है. द वे आई हैव डन दिस कीवर्ड रिसर्च, इस पे मैं बाद में आऊंगा. एंड द बजट पार्ट, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट. देखो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के अंदर आपका बजट फिक्स होना बहुत जरूरी है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंडिचर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. तो आपको अपना बजट प्री डिफाइन करके रखना बहुत जरूरी. एंड हाउ टू डू द बजटिंग एंड एवरीथिंग वी विल आल्सो अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स. लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यार मैं कितना खर्चा करने वाला हूं एक महीना के अंदर. तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो इसे? बाय लुकिंग एट योर सेल्स टारगेट. आपको कितना सेल्स टारगेट है एंड वो सेल्स टारगेट को क्लोज करने के लिए आपको कितने कस्टमर्स को क्लोज करना है, और लेट्स से कितने कस्टमर्स को क्लोज करने के लिए हमें कितना लीड जनरेट करना है, और उतना लीड जनरेट करने के लिए हमें कितने विजिट्स चाहिए लैंडिंग पेज पे, और उतने विजिट्स लैंडिंग पेज पे लेकर के आने के लिए हमें कितने क्लिक्स चाहिए अपने ऐड पे. आर यू विथ मी गाइस? सो एक बैक कैलकुलेशन, एक रिवर्स इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है जिसका एक स्पेसिफिक मॉड्यूल डिजाइन किया गया है. सो एट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ट्यूटोरियल लेट अस अंडरस्टैंड कि हम फटाफट से कैसे कैंपेन क्रिएट करें. लेकिन द प्री रिक्विजिट्स आर, अगर आप एक टेक्स्ट ऐड चला रहे हो, सर्च ऐड चला रहे हो, देन यू हैव टू एंश्योर दैट आपका बजट, आपका लैंडिंग पेज और आपका कीवर्ड्स तैयार होना बहुत जरूरी है. सो लेट्स गो टू द लेफ्ट हैंड साइड, कैंपेन्स पे मैं क्लिक करता हूं. सो द मोमेंट आई क्लिक ऑन कैंपेन, आप देखोगे एक प्लस का आइकॉन यहाँ पे फ्लैश हो रहा है.
प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक किया जाए तो पर्टिकुलर आप एक गूगल अकाउंट के अंदर यू कैन क्रिएट अप टू 10,000 कैंपेन्स, आप 10,000 कैंपेन बना सकते हो। एक गूगल एड कैंपेन के अंदर आप 10,000 कैंपेन बना सकते हो। सो राइट नाउ आई एम ऑन द कैंपेन बोर्ड, न्यू कैंपेन बोर्ड। तो यहाँ पे गूगल विल आस्क यू दैट व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या, आप क्यों एक कैंपेन रन करना चाहते हो। सो बेसिकली लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो गूगल का ये खुद का एक सर्वे मैकेनिज्म है। गूगल भी जानना चाहता है कि जो लोग उनके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनका मेन गोल क्या है, सो दैट डिपेंडिंग ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट मार्केट रिसर्च करते हैं, ये भी स्प्लिट टेस्टिंग करते रहते हैं। कुछ कुछ देखो, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ऑल दिस फीचर्स आर वेरी वेरी न्यू, 30 days ओल्ड। आई एम नॉट श्योर कि वो आगे कैसे ये रिवैम्प होगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो 2019 मार्च अप्रैल में, then let me tell you this is the most updated thing. So तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, we can always choose a create a campaign without a goal, because later on हम लोग गोल अपना स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हैं। राइट नाउ आस्किंग में कि आप किस तरह के कैंपेन रन करा, व्हाट इज योर कैंपेन, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो और ऐप। सो राइट नाउ इट्स सर्च एड। सो मैं सर्च एड पे क्लिक करता हूँ। राइट नाउ इट इज आस्किंग मी दैट select the result you want to get from the campaign, website visit, phone calls, app downloads. Now let me tell you, ये हम बाद में configure कर सकते हैं। So let us click on continue. Now this is a standard operation process guys. Now let me tell you, this is very important, हमको step by step करना है। Google Ad आपको हर कदम पे कुछ नया फीचर लाके दे देगा। Google Ads will give you a new feature in every step. Now let me tell you, 70% of Google's revenue comes from this Google का ad platform से ही generate हो रहा है। तो Google is here to make money. So every once in a while, they will put you in a mode कि आपका कुछ extra expense हो जाए, लेकिन आपको step by step जैसे मैं इस tutorial पे दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। Now campaign name. So right now, I am running a campaign for a local business, small business, those who are having some tie-ups in South India, and they give AC repair services. So I will write campaign name. This is for your reference. बाद में जब आप report check करोगे, this will be in your register, AC repair services. The campaign name. Now Google is very very smart. Now that I have already selected search ad, it is by default showing display ad as well. तो आपको क्या करना है, इसको अनचेक करना है। हमें अभी सिर्फ सर्च नेटवर्क चलाना है। इन द कमिंग मॉड्यूल्स, इन द कमिंग चैप्टर्स, डिस्प्ले नेटवर्क का कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सो सर्च नेटवर्क पे क्लिक किया जाए। नाउ इट इज आस्किंग मी टू द लोकेशन। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप अपना एडवर्टीजमेंट कौन से लोकेशन में दिखाना चाहते हो। नाउ दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एक स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है यानी they will try to sell their product and services or solutions in a local area, right? So right now you have to give a local area. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एडवांस सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप एडवांस सर्च पे क्लिक कर लीजिए। So right now I will type बेंगलुरु। तो बैंगलोर सिलेक्ट करते हैं। नाउ ये ऑडियंसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट अस अज्यूम कि यार बैंगलोर एक बहुत बड़ा सिटी है, ओके 50-60 किलोमीटर के डायामीटर में ये फैला हुआ है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि यार बहुत बड़ा सिटी है, जब आप एड्स चलाओगे तब जुडिशियसली डिसीजन लेना पड़ेगा कौन से लोकेशन में चलाना चाहते हो, कौन से लोकेशन में नहीं चलाना चाहते हो। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के रिक्वायरमेंट्स आते हैं कि यार सर मेरे जो एड्स है इन्हीं लोकेशन सबअर्बन्स में चलाओ। तो आप सबअर्बन्स भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और कुछ सबअर्बन्स को आप नेगेट भी कर सकते हो। नेगेट कर सकते हो यानी एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे कि हाल फिलहाल में एक क्लाइंट हमारे पास आया था जो कि रियल एस्टेट के क्लाइंट थे। उनका रिक्वायरमेंट था कि आप सारे बैंगलोर पे हमारा एड दिखाओ, पर स्पेसिफिकली 2-3 लोकेशन में हमारा एड नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज इन दोज लोकेशंस वही क्लाइंट का their relative or brothers were operating, so they don't want any conflict, तो उनका टेरिटरी अलग था। तो इस हिसाब से वो कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइट फील्ड पे हमारा एडवर्टाइजमेंट मत दिखाओ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड व्हाइट फील्ड आर टू डिफरेंट सबअर्बन्स इन बैंगलोर।
जैसे दिल्ली मुंबई के अंदर सबर्बन होते हैं, दिल्ली के अंदर जैसे मुनीर का है, करोल बाग है, कनॉट प्लेस है, एग्जैक्टली ये एक सबर्बन है बैंगलोर के अंदर। तो वो कह रहे थे कि यार ये दो लोकेशन में नहीं दिखना चाहिए, तो इसको हम कैसे सेट करते हैं। नाउ आई हैव चोजन द एंटायर बैंगलोर हियर, कि ये बैंगलोर पूरा सिटी के अंदर मेरा ऐड दिखे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से व्हाइट फील्ड बेंगलुरु टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये जिप कोड के साथ दिख लेगा, तो मैं व्हाइट फील्ड सिलेक्ट कर लिया। सो अगर आप ये मैप को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हो बैंगलोर के अंदर यू कैन सी हियर, यहाँ पे व्हाइट फील्ड एरिया मार्क हो चुका है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल क्विकली आल्सो शो यू, लेट्स से अनदर लोकेशन जिसे मुझे नेगेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो चलो, मतलब अभी हमारा जो मुद्दा है कि पूरा बैंगलोर पे हमारा ऐड दिखना चाहिए, पर्टिकुलर इस 2 लोकेशंस पे हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, व्हाइट फील्ड के लोकेशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सक्लूड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सक्लूड। तो आई एम एक्सक्लूडिंग दिस 2 लोकेशंस। दिस इज वन ऑफ द लोकेशन टारगेटिंग ऑप्शंस। यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन है। आप एक पर्टिकुलर किसी लोकेशन के लिए भी टारगेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा एड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे दिखे, देन यू कैन डू दैट एज वेल। तो यहाँ पे एक रेडियस का ऑप्शन है, ब्यूटीफुल ऑप्शन। तो रेडियस का ऑप्शन पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट है यहाँ पे, उनका प्रिंटिंग का बिजनेस है, प्रिंटिंग फ्लेक्स प्रिंटिंग का बिजनेस है। तो वो क्या करते हैं, नॉट ओनली इन बैंगलोर बट बैंगलोर से के बाहर भी 100-200 किलोमीटर तक का ऑर्डर लेते हैं। और बैंगलोर के आसपास जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं और जितने भी स्मॉल सिटीज हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, थोड़े रिमोट लोकेशन से, वहां से भी वो ऑर्डर्स लेते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम था तो उनका बहुत सारा काफी ऑर्डर आ रहा था, तो पर्टिकुलर होल डिस्ट्रिक्ट से वो ऑर्डर ले रहे थे। तो उनका रिक्वायरमेंट है कि 100-200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर वो ऑर्डर ले सकते हैं, उठा सकते हैं। तो वो चाहते थे कि उनका जो एडवर्टाइजमेंट है 100 किलोमीटर रेडियस, बैंगलोर से 100 किलोमीटर रेडियस, बैंगलोर का बाउंड्री से 100 किलोमीटर, बैंगलोर का जो जो सेंटर होगा, बैंगलोर के सेंटर से 100 किलोमीटर तक उनका एडवर्टाइजमेंट दिखे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैंगलुरु टाइप कर लो। बैंगलोर तो ऐसे भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। एंड राइट नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करेंगे 100 किलोमीटर्स। माइल्स है बाय डिफॉल्ट, इसको हम किलोमीटर कर लेंगे। बैंगलोर कर्नाटक। सो यू नाउ यू कैन सी ये बैंगलोर पूरा टारगेट कर रहा है, राइट। बैंगलोर के जो सरकमफ्रेंस है उसे भी टारगेट कर रहा है, 100 किलोमीटर तक टारगेट कर रहा है। सो इफ यू सी इन द मैप, ये हमारा बैंगलोर है और ये हमारा 100 किलोमीटर का एक एरिया है जिसे हम टारगेट कर रहे हैं। प्लस बैंगलोर के अंदर 1-2 लोकेशन ऐसे हैं जिसे हम नेगेट भी कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश चोजन है। सो ये जो ऑप्शन है, गूगल विल टेक डेटा फ्रॉम योर लैंग्वेज सेटिंग ऑन योर ब्राउजर। आपका जो ब्राउजर पे लैंग्वेज सेटिंग होता है उससे लेता है। तो बाय डिफॉल्ट इसे इंग्लिश छोड़ते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहता है सबका। सो हियर यू हैव अ ऑडियंसिंग ऑप्शन। सो आपका ऑडियंसिंग ऑप्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग एक बार फटाफट से ऑडियंसिंग ऑप्शन देख लेते हैं। ये एक नया फीचर है। सो ऑडियंसिंग ऑप्शन के अंदर your advertisement will show on basis of the behavior, past internet behavior of the user. Let's say for example मैं चाहता हूं कि मेरे एडवर्टाइजमेंट उन्हीं को दिखे जो कि पास्ट पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या तो होम अप्लायंसेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि एसी रिपेयर का अभी बिजनेस है और अभी समर आ गया तो एसी रिपेयर का बिजनेस थोड़ा पीक पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या टाइप करूंगा, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा लेट्स से एयर कंडीशनड। सो होम गार्डन, होम अप्लायंसेस के कैटेगरी में आएगा शायद, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो।
नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस। अगर आपका थोड़ा भी डाउट है कि नहीं मेरा जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे थोड़ा अपना बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग भी लगाना है, फेसबुक के एड वाले मॉड्यूल में आपने समझा कितना नैरो डाउन हम टारगेटिंग कर सकते हैं। सो ये सिमिलर ही है, आप इसे चूज कर सकते हो, नहीं चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन है होम अप्लायंसेस का, इसको इसे मैं चूज कर सकता हूँ यहाँ पे। मतलब इंटरनेट के ऊपर अगर कोई भी ज्यादा होम अप्लायंसेस के बारे में अगर खोज रहा है या तो रिसर्च किया है इन द पास्ट, देन माय एडवर्टाइजमेंट विल शो देम टू यू। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। नाउ लेट मी टेल यू, इन डिस्प्ले एड्स ये बहुत अच्छा काम करता है। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस हियर। सो लेट अस स्क्रॉल डाउन। नाउ कम्स द बजट। आप पर डे कितना स्पेंड करना चाहते हो। नाउ दिस वी कैन एडिट इन द लेटर स्टेजेस ऑल्सो। आप इसे लेटर स्टेज पे भी एडिट कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरा मंथली बजट कितना है और मैं किन किन दिनों में ऐड चलाना चाहता हूँ। तो लेट से फॉर एग्जांपल मेरा मंथली बजट है 25,000 रुपीज एंड मैं 25 डेज ऐड चलाऊंगा, तो मेरा पर डे का बजट हो गया 1,000 रुपीज। सो दिस इज अ सुपरफिशियल वे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपना बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग रखना है, अपने क्लाइंट से डिस्कशन करना है, अपने सीनियर से डिस्कशन करना है, आपके पास टोटल मार्केटिंग का कितना बजट है और आप कितना गूगल एड्स पे लगा सकते हो। गूगल एड्स के बजट से पर मंथली आप कितना लगा सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, गूगल एड्स फॉर एटलीस्ट फॉर 1 मंथ इट इज ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस। 1 मंथ आपको रिगोरसली एड चलाना है नॉन स्टॉप टू गेट द डेटा। गूगल को भी समझ में आएगा कि यार इनका एड परफॉर्म कर रहा है, कौन से टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं ये, और उनका टारगेट ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा है। सो ऑल दिस थिंग्स विल अंडरस्टैंड इन द अदर बिड स्ट्रेटेजी मॉड्यूल्स। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपको अपना बजट अपने माइंड में लेकर के चलना है, और आप ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं है। ऐसे कोई आंख बंद करके बजट नहीं लेना है, आपको देखना पड़ेगा। देखो आफ्टर इट्स एन इन्वेस्टमेंट, आप एक बिजनेस के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि यार सर आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, आपका बजट कितना है फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग का। गूगल एड्स से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट माय पॉइंट, लीड्स कितने चाहिए। सो यू हैव टू डू अ बैक कैलकुलेशन, यू हैव टू पुट। सो आई हैव पुटिंग इट हियर 1,000 रुपीज। सो यहाँ पे डिलीवरी मेथड है बाय डिफॉल्ट, ये स्टैंडर्ड चोजन है। आई रिफर कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हो, बिग ब्रांड नहीं हो, तो आप उसको स्टैंडर्ड ही रखें। स्टैंडर्ड का मतलब है यू विल स्पेंड योर बजट इवनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका बजट एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवनली खर्च करेंगे। एक्सेलरेटेड मतलब इन वन बूम योर मनी विल गेट ब्लोन अवे। तो आप स्टैंडर्ड ही रखें क्योंकि स्मॉल बिजनेस का केस स्टडी है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है बिडिंग। बिडिंग यानी व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। बिडिंग का मतलब क्या है, बिडिंग 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 का मतलब है इन द प्रीवियस चैप्टर सारा मैंने समझाया था, बट आई विल डू अ क्विक रिकैप। बिडिंग मींस कि हाउ मच आर यू विलिंग टू पे इन एक्सचेंज ऑफ एन एक्शन जो कि आपका यूजर ले रहा है। आपका यूजर कोई भी एक्शन अगर ले रहा है तो आप क्या पे करना चाहते हो, कितना पे करना चाहते हो। गॉट माई पॉइंट, फॉर एवरी सिंगल क्लिक आप कितना पे करना चाहते हो। सो ये बिडिंग का ऑप्शन है। सो आई वांट टू सेट दिस एज क्लिक्स कि मैं तभी पे करूंगा व्हेन समबडी क्लिक्स ऑन माय एडवर्टाइजमेंट। सो मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट ऑप्शनल है, मतलब आप एट मैक्स कितना पे कर सकते हो, एट मैक्स कितना पे करने के लिए तैयार हो। सो दिस इज ऑप्शन दैट वी विल गिव इन अ डिफरेंट लेवल। यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट ए बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइज क्लिक है। देखो मैक्सिमाइज क्लिक इट इज ए ट्रैप। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हो, आप अगर नए नए ऐड चला रहे हो, ठीक है, अभी तक आपका गूगल एड से कोई आउटपुट आया नहीं है, ज्यादा कोई सब्सटेंशियल आउटपुट नहीं आया है, गूगल एड्स विल सजेस्ट मैक्सिमम क्लिक्स। इट इज ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजी, इट इज एन ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी, जहां पे गूगल आपके एड का और आपके एड के रिस्पॉन्स को चेक करके ऑटोमेटिकली आपका क्लिक रेट्स को वो ऑप्टिमाइज करेगा। बट लेट मी टेल यू, इन द बिगिनिंग आप जितना कंट्रोल आप अपने साथ रखोगे उतना अच्छा रहेगा। इट इज हाईली रिकमेंडेड। सो मैं इसे क्लिक करता हूं यहाँ पे एंड आई विल गो विथ मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी, तो यहाँ पे हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन विथ एनहांस सीपीसी। एनहांस सीपीसी हम अभी स्किप कर रहे हैं, एनहांस सीपीसी का अलग एक स्ट्रेटेजी है। सो यहाँ पे अभी इसे स्क्रॉल करते हैं। अगेन आई स्क्रॉल डाउन। नाउ कम्स द एड एक्सटेंशंस। नाउ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना जरूरी है कि यार दुनिया में तो बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों के पास बहुत सारा पैसा भी है। सो हाउ डू यू थिंक कि गूगल किस तरह से डिसाइड करता है कि
मैं कौन से ऐड को कौन सा रैंक दूं। जैसे कि मैंने कहा कि यार ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज देयर आर 7 स्लॉट्स बुक फॉर टेक्स्ट एड्स, लेकिन काफी सारे देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दोज आर विलिंग टू पे। गूगल कैसे डिसाइड करेगा? इट इज बेस्ड ऑन ए क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो कि मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इफ यू आर कंप्लीटली a पार्ट ऑफ माय मेंटरिंग प्रोग्राम जहां पे मैं क्वालिटी स्कोर के ऊपर इन डेप्थ हम लोग डिस्कशन करता हूं वन ऑन वन, तो वन ऑफ द पैरामीटर इन क्वालिटी स्कोर इज द एड एक्सटेंशंस। एड एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एड का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। और अगर गूगल देख रहा है कि आपका एड का क्वालिटी अच्छा है, देन हाई चांसेस दैट आफ्टर पेइंग लेस आल्सो यू गेट द टॉप पोजीशन। 7 स्पॉट से हो सकता है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन मिल जाए अगर आपका एड क्वालिटी बहुत अच्छा है एंड आपका कॉस्ट पर क्लिक भी कम पड़ेगा। तो एड एक्सटेंशंस क्या होता है फटाफट से अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ साइट लिंक एक्सटेंशंस, let me give you a quick here. So these are extensions. So साइट लिंक एक्सटेंशन का फटाफट से एक अभी एग्जांपल देख लेते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हो तो साइट लिंक एक्सटेंशन का इतना रेलेवेंस नहीं है। नाउ व्हेन आई शो यू दिस एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाता हूं अभी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं साइट लिंक एक्सटेंशन का जब भी रिकमेंडेशन करता हूं इट इज एटलीस्ट फॉर ए कंपनी विच इज मिड साइज्ड एंड इनका जिसका बजट इट इज समवेयर समहाउ नॉट बॉटलनेक। बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनका मतलब उनका इंटेंट सिर्फ एक ही रहता है कि भाई बंदे, टारगेटेड बंदे आए मेरे ऐड पे क्लिक करे, फटाफट से यही प्री डिफाइंड एक्शन ले। सो साइट लिंक एक्सटेंशंस क्लिक करते हैं और इसका फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है साइट लिंक। आपको एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना जरूरी है कि यार मेरे देखो, अगर आपको कोई क्लाइंट कह रहा है कि अगर आप फ्रीलांसर हो या तो अगर आप एजेंसी में काम कर रहे हो, अगर आपका क्लाइंट अगर कह रहा है कि मेरे लिए गूगल एड्स चला दे एंड गूगल विल सजेस्ट टू लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आपको देखना पड़े मेरे क्लाइंट का बजट क्या, उसका गोल क्या है। तो यहाँ पे आप देख लो, दीज आर कॉल्ड साइट एक्सटेंशंस। तो साइट एक्सटेंशंस क्या होते हैं यार, जो कि आपका ये आप देखो एड कॉपी है ये Nike.com का, एब्सोल्युटली बिलो टू द एड कॉपी साइट एक्सटेंशंस आते हैं। साइट एक्सटेंशंस का मेन गोल क्या होता है टू अट्रैक्ट मोर क्लिक। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गूगल इज क्लियरली सेइंग दैट गेट अप टू 15% हायर क्लिक थ्रू रेट बाय शोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू योर एड्स। लेकिन इसका एक डिमेरिट क्या है, अगर आपका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सर्विस है, व्हाई विल यू वांट योर यूजर टू गो टू सम अदर प्रोडक्ट और एनी अदर पेज। बेसिकली दिस इज मेंट फॉर क्रॉस सेल अपसेल के लिए बहुत काम करता है। तो अगर आप ब्रांडेड कंपनी हो, बहुत बड़ी कंपनी हो यार, अगर आप एड चला रहे हो, सोच रहे हो कि मैं शूज भी बेच रहा हूँ, चलो शूज में और कुछ नए एंट्रीज आए हैं, कुछ ये प्रोडक्ट लाइन के अंदर कुछ फैशन है, कुछ बहुत सारे हैं, देन यहाँ पे यू कैन शो दैट। सो न्यू नाइक पेगासस 32, न्यू नाइक रिलीजेस, कस्टम नाइक शूज, दे वांट पीपल टू स्पेंड टाइम ऑन देयर साइट, दैट्स ऑल। इनका कोई हार्ड एंड फास्ट गोल नहीं है कि भाई हमें बिजनेस चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक स्मॉल बिजनेस का हमारा गोल क्या रहेगा कि टू जनरेट सेल्स इमीडिएटली। तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं साइट एक्सटेंशन काम कैसे करता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू साइट एक्सटेंशन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे साइट एक्सटेंशन टेक्स्ट देना है, जैसे फॉर एग्जांपल द लिंक द टेक्स्ट क्या होता है, दिस इज द टेक्स्ट न्यू नाइक न्यू रिलीज, ये एक टेक्स्ट होता है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो हाइपर लिंक्ड टेक्स्ट होता है। सो विजिट आवर न्यू रिलीजेस, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो 1 और 2 रिकमेंडेड। देखो व्हाट आर द डिस्क्रिप्शन हियर, 2 लाइन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर द 2 लाइन्स दैट यू कैन सी हियर।
So these are the two descriptions. तो आप ये description choose कर सकते हो. Get immediate home service. Get a call in 10 minutes. तो इस तरह के ना आप कुछ ऐड कर सकते हैं. फाइनल URL. So final URL, you know, when somebody clicks on the site link, वो कौन से पेज पे लैंड करेगा. तो यहाँ पे आप कुछ भी URL एक दे सकते हो. कॉपी कर लो भाई इसे. So you can give any URL here. So इस तरह से it is asking you to generate multiple site links. Let me tell you 4 site links are suggested. लेकिन अगेन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको देखना पड़ेगा मेरा बिजनेस का साइज क्या है, क्या साइट लिंक इतना जरूरी है कि नहीं है. सो आई विल क्विकली कैंसिल इट. लेकिन आई होप कि आपको इसका अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा. नाउ लेट अस स्क्रॉल कम डाउन. यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन. कॉल आउट एक्सटेंशन क्या है? कॉल आउट एक्सटेंशन इज यू नो, ये एक ऐसा कॉल आउट टेक्स्ट है दैट विल कंपेल योर विजिटर्स या तो कंपेल योर व्यूअर्स टू क्लिक ऑन इट. तो हम लोग कुछ यहाँ पे दे सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉल आउट एक्सटेंशंस क्या होते हैं. जैसे यहाँ पे कॉल एक्सटेंशंस है, कॉल आउट एक्सटेंशंस है. यहाँ पे आप चेक कर लो. देखो यहाँ पे फ्री शिपिंग 24 आवर सर्विस. सो दीज आर नॉन क्लिकेबल बेसिकली. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट से कॉल एक्सटेंशंस, न्यू कॉल आउट एक्सटेंशंस देते हैं. यहाँ पे क्लिक किया जाए. कॉल आउट टेक्स्ट नंबर 1, लेट्स से 24/7 service. It's AC repair. Then we will give, let's say, you know, get call in 10 minutes. Let's say 1 year warranty and free servicing. In the next order. So you have to think that what is free service. देखो यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट इज 25, तो आपको ये कैरेक्टर लिमिट रखना है. So आपको कुछ ऐसे रखना जरूरी है. देखो लेट मी टेल यू, आपका कॉपी राइटिंग स्किल ना टॉप नॉच रहना जरूरी है. कॉपी राइटिंग क्या होता है? अ पीस ऑफ टेक्स्ट that generates sales inquiries, a piece of text that generates an immediate action from the reader. तो ये यू नो कॉपी राइटिंग का स्किल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बहुत एम्फासाइज करता हूँ. सेव कर दिया जाए इसे अभी. So these are some of the call extensions that we have selected. Now scroll down. Now you see add कॉल एक्सटेंशंस क्या है. कॉल एक्सटेंशंस आर वेरी सिंपल. आप उसे हमेशा देखते ही हो. तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा दूं, सो दीज आर सम ऑफ द कॉल एक्सटेंशंस. कॉल एक्सटेंशंस वो होते हैं जहां पे आपके टेक्स्ट के साथ एक नंबर रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्मॉल बिजनेस. नाउ लेट मी टेल यू, स्मॉल बिजनेस हो तो स्मॉल बिजनेस के अंदर यू नो कॉल आउट एक्सटेंशन और कॉल एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. साइट लिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे क्या है यार, विदाउट इवन क्लिकिंग ऑन योर एड, आपके जो विजिटर्स हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपका फोन नंबर व्यू कर सकते हैं और वो फटाफट से आपको कॉल लगा सकते हैं विदाउट इवन क्लिकिंग ऑन योर एड. तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव एड ऑन है. अगर ये मोबाइल है तो मोबाइल में क्लिकेबल बटन वो जनरेट करके देता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो. यहाँ पे एक क्लिकेबल बटन आप जनरेट कर सकते हो. that will immediately trigger a call. It is getting attached to your mobile का जो फोन ऐप है उसके साथ मैप होकर ऑटोमेटिकली इट राउट्स यू टू योर मोबाइल फोन ऐप एंड इट विल हेल्प यू टू डू ए कॉल. अगर आप विजिटर हो तो आपको फटाफट से मोबाइल से कॉल करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा. सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर. तो फटाफट से चलो यार इसे एक्टिवेट कर लिया जाए. सो एज टू एक्टिवेट दिस आई स्क्रॉल डाउन. सो न्यू कॉल एक्सटेंशंस पे हम क्लिक करते हैं. यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कंट्री, लेट्स से इंडिया.
phone number. Let's say I give a demo version phone. And click on save. Then we now need to click on save and continue. Now अगर आप previous chapters आप मेरा go through ही हो, अगर if you are one of my mentees in my mentoring program, तो आपको पता होगा कि प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कशन किया कंप्लीट गूगल एड्स का एड स्ट्रक्चर. तो गूगल एड का जो एड स्ट्रक्चर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गूगल अकाउंट. उसके नीचे होते हैं कैंपेन्स एंड कैंपेन्स के नीचे होते हैं एड ग्रुप. सो यू कैन क्रिएट 20,000 एड ग्रुप अंडर वन कैंपेन. एक कैंपेन के अंदर आप 20,000 एड ग्रुप बना सकते हो. एड ग्रुप क्या? एड ग्रुप इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स. It is the collection of keywords for which you want your ad to trigger. आप अपना ad को ट्रिगर करवाना चाहते हो. So आप अभी यहाँ पे क्या करोगे? आप कीवर्ड सजेस्ट करोगे गूगल को कि भैया जब भी कोई बंदा इन कीवर्ड से कोई भी कीवर्ड अगर टाइप कर रहा है तो मेरा ad भाई ट्रिगर हो जाना जरूरी है. So we have to give a ad group. So let's say for example I am giving an ad group of AC repair in Bangalore. ये एड ग्रुप का नेम है. सो यू नो आई हैव ऑलरेडी डन सम रिसर्च. याद रखें एटलीस्ट 10 to 20 कीवर्ड्स आप ले. 10 to 20 कीवर्ड्स आप ले. अगर आपके निश के अंदर वैसे कोई कीवर्ड आपको मिल नहीं रहे जिनका वॉल्यूम है ही नहीं तो ना ले, लेकिन एटलीस्ट हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स ले और एटलीस्ट 10 to 20 कीवर्ड्स ले. सजेस्टेड है यार 20-20 कीवर्ड से ज्यादा नहीं लेना जरूरी है. So you know right now these are the keywords: AC repair services in Bangalore, AC repair services near me, AC repair services near me, and you know these are the cost per click. So this is a report that I have made from Google keyword planner. और ऐसा रिपोर्ट आपको बना के रखना जरूरी है पहले से, बिकॉज अगर आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको वीकली रिपोर्टिंग करना है, आप किस पे काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, तो ये सारा आपको एक्सेल शीट पे रखना जरूरी है. अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको अपने टीम मैनेजमेंट और अपने सीनियर अथॉरिटीज के साथ शेयर करना जरूरी है कि कौन से कीवर्ड्स का कितना रेट है. दिस विल आल्सो हेल्प यू टू मैनेज योर वर्क प्रॉपर्ली. तो आपको क्या करना है, ये सारे एक्टिविटीज आपको कीवर्ड प्लानर से कर लेना है. तो मैं फटाफट से आता हूँ, ये सारे कीवर्ड्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ. and I paste it here. Here guys, you know default bid क्या है यार? यहाँ पे पूछ रहा है कि how much are you willing to pay for one single click in this particular ad group. इस ad group के अंदर जितने भी keywords हैं आप कितना बिलिंग कर सकते हो पे करने के लिए. तो इसके लिए you know there are multiple ways. अलग अलग ट्यूटोरियल में आपको अलग अलग प्रोसेस मिलेंगे. कोई कहेगा फोरकास्ट. Now let me tell you something that actually works in the ground is a manual work. आपको क्या करना है, ये सारे कीवर्ड्स का सीपीसी को काउंट करना है और इसका एवरेज आपको निकालना है. एवरेज इज लेट्स से इट्स 55 रुपीज. और आपको एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कमिंग फ्यू मंथ्स, कमिंग फ्यू वीक्स आप एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हो. जो भी पैसा आपका ब्लो हो रहा है, यू नो दीज आर कॉस्ट पर एक्सपेरिमेंट. अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ले रहे हो, प्रोजेक्ट ले रहे हो जो कि ऑलरेडी कोई कंपनी है पिछले कुछ दिनों से गूगल एड्स चला रही है, तो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है तो उनसे पूरा रिपोर्ट्स लो कि कैसे परफॉर्म हो रहा है, कौन सा कीवर्ड परफॉर्म हो रहा है. तो all these things will help you to craft your campaign in a proper way, selecting the keywords, everything. So let's say default bid I paid 55 rupees here. जैसे ये 55 रुपीज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, on the right hand side guys, if you can see here, ये right hand side वाले ऑप्शन के अंदर Google is giving me a forecast here, an estimate कि with a budget of 1000 rupees per day आप 6 क्लिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. विथ अ कॉस्ट पर क्लिक आपको 33 रुपीज पड़ेगा एंड कॉस्ट पर डे विल बी 193 रुपीज. तो ये आपको हेल्प करेगा, अंडरस्टैंडिंग देगा कि मेरा एड कैसे परफॉर्म कर सकता है. तो इसका आप एक स्नैपशॉट मार के रख सकते हो. सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 55 रुपीज कह रहा है तो एक मोटा मोटी मेरे को माइंड में आइडिया आ गया है कि यार अभी क्या सीन है इस बिजनेस का, क्या रेट चल रहा है, गूगल इसको कैसे कैलिब्रेट कर रहा है. तो लेट्स से आई गिव इट एज ए, इसका थोड़ा 40 रखते हैं नीचे.
बाद में हम इसे कभी भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट पर क्लिक चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वी क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। नाउ इट इज टाइम टू क्रिएट एड कॉपी। देखो एड कॉपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू। टोटल गूगल एड्स के अंदर एड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्कोर का एक बड़ा पिलर तो है ही, और बहुत इट इज समथिंग दैट विल एक्चुअली ट्रिगर अ क्लिक। यही एक जगह है जो आपका क्लिक इनवाइट करेगा। तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल देना है। ये फाइनल यूआरएल इज योर लैंडिंग पेज यूआरएल। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज फॉर ट्रेनिंग पर्पस आई विल टेक माय वेबसाइट alokbhatia.com का एक डमी पेज है जो कि यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे जो कि लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या है? इट इज अ पेज वेयर योर यूजर विल लैंड। आपका यूजर लैंड करेगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर एड। और वो जो लैंडिंग पेज होगा बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होना जरूरी है। लैंडिंग पेज पे कुछ ऐसे फैक्टर्स, एंगेजिंग फैक्टर्स होने जरूरी हैं दैट विल इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट कि भाई तू क्लिक कर और कुछ एक्शन ले। एंड यू हैव टू गिव द फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फॉर्म वगैरह, शुड बी एवरीथिंग इन प्लेस। एक पर्टिकुलर सेपरेट मॉड्यूल है हाउ यू कैन क्रिएट रियली एंगेजिंग लैंडिंग पेजेस, जो कि मैं फटाफट लेकर के आऊंगा कुछ दिन के बाद। यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरे जो मेंटीज हैं वो पढ़ रहे हैं इन डेप्थ एंड दे आर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस। तो हेडलाइन यहाँ पे देते हैं एसी रिपेयर नियर यू। इसका एक यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका एक लिमिटेशन है 30 कैरेक्टर्स है। हेडिंग टू गेट कॉल बैक in 15 minutes. Home servicing, or you can give an offer here. Let's say for example, let's say 25% off on first order, or get home service. Let's say give an offer only here, 25% off in 24 hours. Scroll down. डिस्प्ले पाथ है, आप अपना यूआरएल को कुछ कस्टमाइज करके दिखा सकते हो क्या? अगर आप चाहते हो कि मेरे यूआरएल के कुछ ऐसा एक्सटेंशन हो थोड़ा कस्टमाइज रहे तो आप यहाँ दिखा सकते हो एसी रिपेयर। होम सर्विस, you can showcase like that. It's for branding purpose. Then comes description. Description is very important. आपको description use करना है, the two-liner description that you see here. जैसे जैसे मैं ad copy को optimize कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, you see right hand side पे ये दिख रहा है, ये मोबाइल का वर्जन है, ये डेस्कटॉप का वर्जन है। देखो कॉल आउट का हमारा नंबर भी दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो मोबाइल पे कॉल आउट का क्लिकेबल लिंक जनरेट हो जाता है मोबाइल वर्जन के ऊपर। यहाँ पे इफ यू कैन लुक एट इन द स्क्रीन, यहाँ पे एक क्लिकेबल वर्जन यहाँ पे हमारा फ्लैश हो जाता है। सो लेट्स स्क्रॉल डाउन नाउ। डिस्क्रिप्शन वन पे आपको ब्यूटीफुली 90 कैरेक्टर्स के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन लेना है। गेट ऑल टाइप्स ऑफ एसी डिफेक्ट्स रिजॉल्व इन 24 hours. Get a call back in 15 minutes. Our service engineer will be right at your doorstep. So this is how you can see the call out extensions are also visible यहाँ पे। So यहाँ पे देखो call out extensions जो हम दिए हैं that are also visible. The call out extensions are also visible here.
So everything is done. Now save and continue. देखो ये जो लास्ट एड कॉपी वाला हमारा रहा प्रोसेस, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको ऑन द गो एड कॉपी नहीं बनाना है, आपको ये सारे एड कॉपीज पहले ही बना के रखना है, पहले ही बना के रखना है. एंड व्हाट आई सजेस्ट, हर एड ग्रुप के अंदर यू कैन क्रिएट एटलीस्ट, यू कैन क्रिएट अप टू 50 एड कॉपीज, बट आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 3 to 4 एड कॉपीज आप रखें, क्योंकि स्प्लिट टेस्टिंग में आपको हेल्प करेगा. अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो कि मेरे एड्स पे इंप्रेशन आ रहा है लेकिन क्लिक थ्रू रेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा जो एड कॉपी है ना वो अट्रैक्टिव नहीं है, क्लिकबेट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा एड कॉपी फटाफट से आपको एंगेज करना पड़ेगा. सो यू हैव टू ऑलवेज डू ए बाय बी टेस्टिंग. डिजिटल मार्केटिंग हो, एडवर्टीजमेंट हो, गूगल एड्स हो, फेसबुक हो, यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ए बाय बी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है. सो राइट नाउ, यू नो, आई क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. Now you see the ad has been, campaign is ready, now all set to go. So this was all about, you know, Google ad at small business के लिए आप फटाफट से पे पर क्लिक या तो सर्च टेक्स्ट एड कैसे बना सकते हो. If you have any questions or queries, then please comment below. I would love to hear you out. Now let me tell you, this is one method of running Google text ad. Google text ad चलाने का बहुत सारे मैकेनिज्म्स है. आप बिड स्ट्रेटेजीज बहुत तरह के हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप नया नया चला रहे हो बिजनेस, तो स्टार्टिंग में आपको पास कोई ऑप्शन नहीं रहता. दिस इज एन ऑप्शन दैट यू शुड गो अहेड. ये एक्सपेरिमेंट आपको करना बहुत जरूरी है. सो हियर वी स्टार्ट. सो आई होप दैट यू एंजॉयड द लेसन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन प्लीज कमेंट बिलो और यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली. Hey guys, I believe that you got some value from this tutorial. ये बहुत क्विक ट्यूटोरियल था. लेट मी टेल यू, गूगल एड्स बहुत बड़ा है. डिपेंडिंग आपका गोल क्या है, डिपेंडिंग आपका कंपनी का रेवेन्यू कितना, डिपेंडिंग आपका बजट कितना है, एंड डिपेंडिंग आप एक्सपेरिमेंट पे कितना रिस्क ले सकते हो, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रख के हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं गूगल एड्स का. सो दिस वॉज ए क्विक गूगल सर्च एड्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, देन प्लीज़ कमेंट बिलो. गूगल एड्स के अंदर बाकी सारे एड्स का भी मैं लेकर के आ रहा हूँ ट्यूटोरियल्स, जो जस्ट स्टे ट्यून्ड. यार एक स्मॉल बिजनेस का था, बिग इंटरप्राइजेस के लिए कैसे सर्च एड्स चलाना, वो भी हम लोग जल्दी ही डिस्कशन करेंगे. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक ठोको, एंड सी यू सून. दिस इज आलोक भारतिया, साइन आउट फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट.